अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मैं क्या कहते हैं नाश्ते के बाद दोपहर से स्टार्ट कर रही थी। ज़ोहर की नमाज़ के लिए मैं उठी थी, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि पहले बेड सेट कर लूँ, क्योंकि हम लोग सो के उठ गए थे दोपहर वाला भी नाश्ते के बाद। तो बस बच्चों को शाम की थोड़ी बहुत चीज़ दूंगी नमाज के बाद। तो फिर इन लोगों के साथ सोचा कि मैं भी कुछ खा लूँ चटपुट सी बिस्किट वगैरह, तो बच्चों के साथ चलता ही है। ये 5 रुपए की में 3 कोकोमो जो है वो हमें हासिल होते हैं, तो बस अल्लाह खैर करे। तो ड्राइंग रूम का जो ये कारपेट है, मेरा जो दरी है, ये सूख गई थी 2 दिन बाद। तो मैंने सोचा कि बस अब मैं इसको सेट करूँ, ड्राइंग रूम को जो है वो फुली सेटिंग पे ले आऊँ। उसको बिछा बिछा के जो है मैंने इसकी अच्छी तरीके से झाड़ू लगाई। कोई रुआं वगैरह जो भी था, बहुत सारे रुएं इसके निकले हैं। ज़ाहिर है धुलाई के बाद जब आप वॉशिंग मशीन में इस तरह की चीज़ डालते हो तो थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं रुआं निकलता ही है। अगर हम बाहर से भी धुलवाते तो इस तरह की थोड़ी बहुत ख़राबी तो आती है। तो बस अपने हाथ से धोने में ये हुआ कि पैसे भी बच गए और थोड़ा बहुत ये कि एक्सपीरियंस भी हो गया कि हाँ हम ये काम भी कर सकते हैं। तो खैर बस इस दरी वरी को बिछा के इसकी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के तो पूरे कमरे की सही से डस्टिंग लगाई है मैंने। आज ड्राइंग रूम सिर्फ करना था, ड्राइंग रूम के साथ जो है वो बेडरूम की भी मैंने सफाई कर ली थी। तो सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है वो बस शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं खाना बना लूँ। और खाने में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो सोचा कि ये जो सफ़ेद दाल रखी हुई है इसको मैं पहले 1-1.5 घंटे के लिए भिगो देती हूँ, और साथ ही जो किचन के चुट-पुट काम है वो निपटा लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड के आने के टाइम पे जो है वो मैं ये दाल पका लूँगी। असल में ये जो दाल है ना, ये इनके बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो इस तरह की दाल जो है वो घर की चपाती या ख़मीरी रोटी के साथ वो खा लेते हैं। तो ये बचपन से ये वाली दाल जो है ना, ये मुझे इतनी ख़ासी नहीं पसंद। जब ये दाल पकती थी तो मैं कुछ ना कुछ और ज़रूर खाती थी, और मैं कुछ और क्या खाऊंगी वो भी अभी आपको आगे चल के मैं ज़रूर दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। और उसके दरमियान मैंने सोचा कि जो है ना वो बर्तन वगैरह धो लूँ, क्योंकि जब बर्तन जमा हो जाते हैं ना तो मुझे ना बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे किचन फैला हुआ सा है। और क्योंकि मेरा किचन है भी बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का, तो अगर सिर्फ बर्तन ही रखे हुए नज़र आते ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा किचन जो है वो भरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही जो है वो बर्तन भी निपटा लूँ, और फिर उसके बाद जो है वो आगे के दूसरे काम भी इसके साथ साथ ही करती जाऊँगी। तो बस नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं अपना ट्राइपॉड लगा ही लूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राइपॉड के मामले में जो है ना मैंने सुस्ती दिखा ली थी। और मैंने देखा कि थोड़ी बहुत ही ख़राबी थी, बाकी ये कि वो चल जाता, तो बस मैंने उसको लगा लिया। मैं सोचा कि आज जो है ना आप लोगों के साथ अपनी ये वाली रूटीन भी शेयर करूँ कि मैं बर्तन वगैरह किस तरह धोती हूँ। अच्छा, ये वाला सॉसपेन जो है ना मेरा कुछ दिनों पहले जो है वो चाय पकाने में बिल्कुल, मैं चाय रख के जो है ना वो भूल गई थी, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने जो है वो चूल्हे पे चाय रखी हुई है। फिर मैं जब किचन में आई तो मुझे देखने को मिला कि जो पूरा सॉसपेन था ना वो मेरा जल के खाक हो चुका था। इस पे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज़ इसको रगड़ती हूँ, रोज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूवमेंट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करेगा ये पूरी तरह से भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तो ये दराज से ऑर्डर करके नया मंगाया था और मेरा ये सॉसपेन ख़राब हो गया। तो अब मैं हस्बैंड से दोबारा अगर बोलूँगी कि मुझे ये मंगाना है तो वो गुस्सा तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन एक बात है कि इंसान थोड़ी बहुत मेहनत कर ले, साफ़ हो ही जाएगा। तो बस बर्तन धोने में जो है वो मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, और उसका जो फ्लैश लाइट थी वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया। उसके बाद जब दाल को मैंने 1-1.5 घंटा भिगो दिया था, उस दरमियान में मैंने मोबाइल भी चार्ज पे लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं जो है वो खाना पकाने आ गई थी। और ये वाली रेसिपी आप लोग मेरी लाजमी ट्राई करें, लाजमी। इतने मज़े की दाल बनी है ना, इतने मज़े की कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। मैं हालांकि ये दाल नहीं खाती, लेकिन जब मैंने ख़ुद अपने हाथ की ये दाल चखी तो मुझे लगा कि यार मैंने कितनी ज़बरदस्त दाल बनाई है, बहुत मज़े की। तो सबसे पहले आपने तेल में जो है वो गरम मसाला डाल के जो है ना उसको कड़कड़ा लेना है। फिर उसके अंदर प्याज डालनी है, और फिर उसके अंदर हल्का सा लहसुन अदरक और ज़ीरा डालना है, हल्का सा, बिल्कुल ना आधे चमची के बराबर आपने ज़ीरा डाल के अच्छी तरीके से जो है वो भून लेना है। आप देखें, आप 1-1.5 घंटे में जो है ना वो दाल माशाल्लाह इतनी मोटी हो जाती है। और इसका जो इसमें जो पानी पकने में एब्जॉर्ब करना होता है ना वो फिर टाइम नहीं लगता ज़्यादा, पकने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि फिर आप जब दाल भिगो चुकी होती हैं तो वो दाल पानी पी चुकी होती है, तो वो अच्छी तरीके से मोटी हो जाती है। अच्छा, दाल चावल इस तरह की चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च, मिट्टी, जानवर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को ना लाजमी आप लोग अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के अच्छी तरह जितना हो सके ना उस तरह धोया करें।
तो खैर बस उसमें अब प्याज के उसमें बैटर में जो हमने प्याज डाली थी भूनने के लिए, उसके अंदर मैंने टमाटर, 2 बड़ी मिर्चें, नमक, हल्दी, काली मिर्च और हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ना मिर्चें पसंद नहीं आ रही आजकल, और हल्की सी हल्दी, और ये सारे मसाले जो हमारे मेन पर्पस के मसाले होते हैं ना, वो सारे डाल के उसके अंदर मैंने एक चिकन क्यूब डाल दिया था। और इस सब को डाल के जो है वो अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है आपने। और इसमें हल्का सा पानी, मकसद ये कि आधे कप से भी कम पानी डाल के जो है वो इसको आपने ढक के जो है वो पकने रख देना है, ताकि मसाला जो है वो, टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से आपस में घुल जाएँ और पूरा जो ये मसाला है ना ये अच्छी तरीके से गल जाए। फिर उसके 5 मिनट के बाद जो है ना आपने इसके अंदर दाल शामिल कर देनी है। मसाला बनने के बाद दाल शामिल कर दें, और फिर उसके अंदर जो आपने दाल का आखिर में जो आपने थोड़ा सा पानी लेके जो है ना उसके अंदर डाल देना है, ताकि दाल की जो है वो गलने में आसानी हो जाए। और इस तरह से जो है वो मैंने दाल को पकाया। खैर इसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो बॉईल आने तक पकते रहने देना है, फुल आंच पे जो है ना आपने इसमें बस चमचा चलाते रहना, ताकि आपकी दाल नीचे लगे नहीं। तो उसके मीनवाइल जो है मैंने सोचा कि बच्चों को भी कुछ दे दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है भूख लगती है, बच्चे तो इस तरह की दाल रोटियाँ वगैरह कुछ नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को जो है वो मैं चिप्स बना के दे देती हूँ, ताकि ये अगर अपने बाबा के आने के टाइम तक ये अगर भूखे होते हैं ना तो फिर उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं उनके आने से पहले पहले ना इनका पेट भरवा दूँ। तो आज मैंने सोचा, मैं कभी इनको नगेट्स दे देती हूँ, कभी पापड़ तल के दे देती हूँ, कभी इस तरह से फ्राइज़ बना देती हूँ, कभी पोटैटो बाइट्स बना देती हूँ, कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा, या बनानास दे देती हूँ। तो ये होता है कि बच्चों की जो है ना वो पेट भरा, तो ये सुकून से रहते हैं। वरना ये अपने अब्बा को ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जल्दी जल्दी से जो है वो इन लोगों को चिप्स बना के दूंगी, और एक आध छोटा सा आलू जो है वो अपने लिए भी डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चिप्स किसको नहीं पसंद, बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, चिप्स तो सभी खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल भी पक रही है और इसको अच्छी तरीके से जोश आने लगा था। तो बस अब इसमें इतना पानी रह गया था कि मैं अब इसको हल्की आंच पे जो है ना मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने बिल्कुल दम की आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था। तो बस अब खैर से बच्चों को फ्राइज़ बना के दूंगी, और उसके साथ साथ जो है वो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो हस्बैंड भी आ गए थे। तो उनके आने के दरमियान में जो है वो दाल तैयार हो रही थी। उनको इतनी खासी भूख नहीं थी, तो जब उनको भूख लगी थी तब मैं इंशाल्लाह खाना लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो बच्चों को फ्राइज़ दे के बिठाऊँगी, और बच्चों को फ्राइज़ देने के दरमियान में नहीं आए थे इनके बाबा, इसके बाद ही आए थे। वरना वो अगर दरमियान में आते तो ना तो माशाल्लाह वो भी फिर फ्राइज़ लाजमी मांगते हैं कि मुझे फ़्राइज़ दे दो, और उनको गोल वाले पापड़ बहुत पसंद हैं। और मैं इसको दूर से आवाज़ लगा रही थी और दिखा रही थी कि मैंने फ़्राइज़ बनाई हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कोई खाने की चीज़ लेके आऊँ ना और ये इस तरह से भागता हुआ आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसके इस तरह से आने में और इन्जॉय करके खाने में ना। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैंने बनाया है ना वो मुझे वसूल हो गई मेहनत, मुझे जो है ना अब सुकून है कि हाँ ये कुछ खा लेगा। और उसके साथ ही जो है वो मैंने, मेरी सास ने जो है वो मेरे लिए शामी भेजे थे। और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इतनी शौक़ से ये नहीं खाती दाल, लेकिन फिर भी मैंने जो है ये दाल खाई है। और मैंने साथ ही जो है वो शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। और रात का खाना हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े का हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया खाना खा के। और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड होता है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो और मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।